बाई मशीन्स हो रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, एआई के थ्रू हो रहा है, रोबोटिक्स के थ्रू आज की पूरी मार्केट रन कर रही है। इतने टॉप लेवल पे अपग्रेडेशन के रूप में पहुंच गए। देश में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से इतना वो फॉर्मूला जो आपको 100% गारंटी के साथ में 100% प्रूविंग देता है कि डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा भविष्य है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिलन सिंह चंदेल है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस YouTube वीडियो पर। मैं न्यू विजन शॉपर्स लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हमारे इंडिया में भविष्य क्या है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को डिफाइन करना चाहें तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की डिफिनीशन कंपनी से प्रोडक्ट को बिना किसी बिचौलिए के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाना ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहलाता है। मींस कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को या अपनी सर्विसेज को पहुंचाना ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहलाता है। अब इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मार्केट में लोग तरह तरह के नामों से जानते हैं। कुछ लोग इनको मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा भविष्य है हमारे इंडिया में। 21st सेंचुरी सिर्फ ओनली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ही है। आने वाला टाइम, ये जो 21st सेंचुरी का है, ये जो पूरी 21वीं शताब्दी है, ये एक ऐसी क्रांति लेकर के आने वाला है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इस 21वीं शताब्दी में कि आज तक किसी भी व्यापार ने इतना बड़ा व्यापार नहीं किया हुआ है पूरे ग्लोबल लेवल पे जितना बड़ा व्यापार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वाला है। अब डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्यों है इंडिया में? डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य इस वजह से है इंडिया में। अगर हम बेसिक बात करें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट इंप्रूव कर रही है। हर एक फील्ड, हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट तरीके से बूमिंग पॉइंट पर है। अगर हम लोग एजुकेशन लेने के बाद बाहर मार्केट में पढ़ाई करने के बाद कुछ काम करने की फील्ड में जाते हैं तो हम लोग एजुकेशन आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, साइंस साइड, इन फील्ड से हम लोग पढ़ाई करते हैं। अगर हम किसी भी फील्ड्स को उठा करके देख लें, जिन भी फील्ड्स के थ्रू हमें रोजगार मिलने वाला था मार्केट में, वो हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा भयंकर डीप जा चुकी है। अगर बेसिक एग्जांपल्स की बात करें तो अगर हम एग्रीकल्चर उठा करके देख ले तो पहले पूरा का पूरा एग्रीकल्चर बाई हम लोगों के थ्रू होता है, ह्यूमंस के थ्रू होता था, बट आज का पूरा एग्रीकल्चर बाई मशीन्स हो रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, एआई के थ्रू हो रहा है, रोबोटिक्स के थ्रू आज की पूरी मार्केट रन कर रही है। ऐसे ही आप पूरा टीचिंग सेक्टर उठा करके देख लीजिएगा, आप पूरी मेडिकल लाइन उठा करके देख लीजिएगा, आप पूरा बैंकिंग सेक्टर उठा करके देख लीजिएगा, पूरी भयंकर टेक्नोलॉजी से पूरा का पूरा लैस हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर पूरा 100% टेक्नोलॉजी में आ चुका है। इसके साथ साथ आप रेलवे डिपार्टमेंट उठा करके देख ले, वो भी पूरा टेक्नोलॉजी से लैस हो चुका है। कहीं ना कहीं आप डिफेंस सेक्टर को भी उठा करके देख लीजिएगा, वहां पर भी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुकी है कि हम आज उन सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर हम अपना पूरा बचपन से लेकर आज तक की पूरी एक एक चीजों को ऑब्जर्व करते हुए देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन कितने टॉप लेवल पे अपग्रेडेशन के रूप में पहुंच गया है। समय के साथ बहुत सारी चीजें आती है और समय के साथ बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है। 20वीं शताब्दी हमारे इंडिया में खेती की थी और उससे पहले की जो भी थी खेती की थी, बट आज की हमारी जो शताब्दी है वो खेती की नहीं है। रीजन क्या है कि आज जितने भी सारे लोग हैं वो सारे के सारे लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। हर फील्ड, हर क्षेत्र, हर जगह पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है। किसी भी क्षेत्र, किसी भी एंगल में अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन के नियर अबाउट है और हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन के नियर अबाउट है। 150 करोड़ लोग हमारे इंडिया में हैं, जिसमें से आज भी हमारे इंडिया में 80 करोड़ समथिंग यूथ है। इस रेशियो के हिसाब से अगर हम सभी लोग देखें ना तो हमारे देश में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में आ चुका है कि उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आज हमारी पूरी मार्केट में कहीं भी रोजगार नहीं बचा हुआ है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो को हम अगर उठा करके देख ले तो हम किसी भी स्टेट को उठा करके देख ले तो हर एक स्टेट का जो हमारा एक रेशियो जाता है वो मिनिमम हर एक स्टेट में 30, 40, 50, 60% लोग अनएम्प्लॉयड रेशियो में आ रहे हैं। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज हम उन चीजों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। इतना ज्यादा बेरोजगारी आ गई है। लोग बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर के, बड़े बड़े डिप्लोमा लेकर के एंड बड़ी बड़ी एजुकेशन लेने के बाद भी कहीं ना कहीं आज मार्केट में छोटे मोटे रोजगार के लिए परेशान होकर के घूम रहे हैं। तो मतलब बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा भविष्य लेकर के आने वाला है। एंड अगर आप एक तरफ से और देखें
कि आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में इस समय जो हमारा इंडिया है वर्ल्ड की टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज कंट्रीज में आता है। आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी 1-2 साल के अंदर अंदर हमारा इंडिया जर्मनी को क्रॉस करके वर्ल्ड की टॉप 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्रीज में आ जाएगा एंड 2027-28 तक हमारा इंडिया वर्ल्ड की टॉप 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी। बट आज हमारे दिमाग में इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की एक इमेज पावरफुल नहीं बन पा रही। उसका एक सबसे बड़ा बेसिक रीजन एक यही है कि ब्रदर हम लोग कभी भी किसी भी फील्ड में जाकर डीप सर्च नहीं करते। मैं इस बिजनेस में आया, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया तो मैंने सबसे पहले पूरी सारी चीजों को जाना समझा और मैंने एक चीज क्वेश्चन किया और सर्च किया, पता किया, जानकारी लिया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हमारे इंडिया में आने वाले टाइम में भविष्य क्या है। और जो भी मैंने सर्च किया, जो भी मैंने जानकारी लिया, जो भी मेरे पास में एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के सामने ही एक्सप्रेस कर रहा हूं। इसके साथ साथ अगर मैं आज आप लोगों को बताऊं, आज आप देख रहे होगी हमारे इंडिया में ही आज स्किल इंडिया, वुमेन इंप्रूवमेंट में कितना बेनिफिट हो रहा है। लीडरशिप हमारे इंडिया में कितनी अच्छी तरीके से लोग निकल रहे हैं। हमारे इंडिया की जीडीपी में आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा योगदान जा रहा है कहीं ना कहीं। एंड अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की तो आप लोगों को अगर मैं एक चीज बताऊं तो मैं आज आपको एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बताता हूं। एक ऐसा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जो आपको 100% गारंटी के साथ में 100% प्रूविंग देता है कि डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा भविष्य है। इज प्रोपोर्शनल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का भविष्य मतलब हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी और जितना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के सर्वे के अकॉर्डिंग यही पता चला है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारे इंडिया में 2025-26 तक नियर अबाउट 64,500 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर चुका होगा और हमारे इंडिया में नियर अबाउट 2 करोड़ लोग प्लस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे होंगे। मतलब ये जो एक टाइम है बहुत ही गोल्डन टाइम है। अभी जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग एक गोल्ड माइन पर ही बैठे हुए हैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले टाइम में इंडिया के 70 से 80% लोगों को रोजगार देने वाला है और यही एक हमारे इंडिया की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो दोस्तों जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने सबसे पहले जो भी देखा, जो भी समझा बहुत बेस्ट लगा और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लाखों की भीड़ में खोने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी एक दिन पता चलना चाहिए कि किसी मिलन सिंह चंदेल नाम के इस बंदे ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है। कभी कभी तो मैं ये भी सोचता हूँ यार कि शायद मैं गांधी जी के जमाने में पैदा हुआ होता तो शायद मैं गांधी जी के साथ में अपनी स्वतंत्रता आंदोलन में साथ दिया होता और इतिहास में छप गया होता। कभी कभी तो मैं ये भी सोचता हूँ कि शायद मैं महाराणा प्रताप के जमाने में पैदा हुआ होता तो अकबर से लड़ते लड़ते इतिहास में अमर हो चुका होता, या फिर मैं भगत सिंह के साथ में पैदा हुआ होता तो मैं इतिहास में अमर हो चुका होता। लेकिन दोस्त कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बहुत ही सही और बहुत ही जेन्युइन टाइम पे आया हुआ हूँ। बन गए वो लोग इतिहास, मैं नया इतिहास बनाने आया हूँ और मुझे एक नया इतिहास बनना ही बनना है। मतलब हमारा कहना सिर्फ एक यही है दोस्त कि अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हो तो एक दिन इस दुनिया की पूरी ऑडियंस चिल्ला चिल्ला करके बोलेगी वंस मोर वंस मोर वंस मोर, अगर आप चाहोगे तो। कहावत है एक सक्सेसफुल इंसान किसी अनसक्सेसफुल इंसान को सक्सेस करने जाता है तो वो अनसक्सेस हो जाता है। एक अनसक्सेसफुल इंसान एक सक्सेसफुल इंसान को अनसक्सेस करने जाता है तो वो सक्सेस हो जाता है। यही हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक सिस्टम है कि एक सक्सेसफुल इंसान जब किसी के पास जा रहा है ना तो वो उस चीजों को नहीं समझ पा रहा है। तो दोस्त मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि मेरे सीने में जो जख्म है ये तो फूल के गुच्छे हैं। हाँ हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज की जनसंख्या में नहीं आना है, आने वाले टाइम में हमें एक दिन नंबर्स में आना है। और मैं यही आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा है, बस दिल में जुनून होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आने वाले टाइम में 2, 4, 5 साल के अंदर हम सभी लोग इस पूरी दुनिया में राज भी कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट मेरे भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और भी कुछ नए एजुकेशन के साथ में। बाकी आप लोग कमेंट्स करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं या सब्सक्राइब वगैरह करके हमारे चैनल को इम्प्रूव कीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।